Hello बच्चों, let's see the question. In which of the following reactions the underlying substance is oxidized? पहले इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट है हम उसे डिस्कस कर लेते हैं. So here the key concept is all about oxidation. So ये oxidation क्या होती है? Loss of electron is known as oxidation and also increase in the ऑक्सीडेशन स्टेट. अगर किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो वो एलिमेंट है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है. गॉट इट? सो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कुछ रिएक्शंस जिनमें हमें बताना है कि जो अंडरलाइन जो हमारे पास सब्सटेंस है क्या वो ऑक्सीडाइज हो रही है या नहीं हो रही है. तो जैसे हमारी सबसे पहली रिएक्शन है कैल्शियम Ca plus NO2 gives Ca3N2. तो अब हम यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं. देन फिर देखते हैं क्या ये ऑक्सीडाइज हो रहा है N2 कि नहीं हो रहा. कि जो हमारा N2 है वो अपनी यहाँ पर एलिमेंटल फॉर्म में है. दैट मीन्स वो यहाँ पर अपने फ्री स्टेट में है, वो किसी के साथ भी अभी कंबाइन नहीं किया हुआ. सो दैट मीन्स यहाँ पर उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो रहेगी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट. गॉट इट? अब हम यहाँ पर चलते हैं हमारे Ca3N2 के पास. तो यहाँ पर अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है. तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं. सो हमें नाइट्रोजन की कैलकुलेट करनी है तो इसलिए मैं इसकी यहाँ पर X ले लेती हूँ. एंड कैल्शियम की जैसे कि हमें पता है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20. राइट? सो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके शेल में पुट करना चाहें तो वो किस तरीके से आएंगे? 2 8 देन 2. तो यहाँ पर अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है. राइट? तो वो इनको डोनेट करना चाहेगा ताकि तभी इसका ऑक्टेट पूरा होगा, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा. सो दैट मीन्स इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो रहेगी +2. गॉट माई पॉइंट? तो हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है. 3 × +2 + x इज इक्वल्स टू 0. मैंने इज इक्वल्स टू 0 क्यों लिया है? क्योंकि इस पूरे कंपाउंड के ऊपर दैट इज Ca3N2 के ऊपर कोई चार्ज नहीं था. दैट्स व्हाई इट इज इक्वल्स टू 0. 6 + 2x इज इक्वल्स टू 0. 2x इज इक्वल्स टू -6 एंड x इज इक्वल्स टू -3. तो यहाँ पर जो हमारे पास नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आई है वो आई है -3. सो यहाँ पर अब हम क्या देख रहे हैं, ये जा रहा है 0 से -3. सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हो रहा है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. राइट? सो जहां डिक्रीज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं रिडक्शन. जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है किसी भी एलिमेंट की उसे हम कहेंगे कि उसकी रिडक्शन हो रही है. सो दैट मीन्स यहाँ पर नाइट्रोजन की रिडक्शन हो रही है. सो दैट मीन्स जो ये रिएक्शन है द रिएक्शन ए, इसमें जो हमारा सबस्टेंस है नाइट्रोजन वो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है. तो हम चलते हैं हमारे बी रिएक्शन पे. बी रिएक्शन है NaI + Br2 gives NaBr + I2. तो यहाँ पर हम क्या देख लेते हैं, हमें कहा गया है ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है. तो यहाँ पर जो हमारे ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी इन द रिएक्टेंट साइड वो रहेगी 0 क्योंकि ये अपनी एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है. सो यहाँ पर 0 रहेगी. एंड इन NaBr यहाँ पर जैसे कि हमें पता है जो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +1. क्यों? क्योंकि जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर है 11 एंड उसके जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे शेल्स में वो रहेंगे 2 8 एंड 1. तो यहाँ पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो ये आराम से डोनेट कर सकता है. तो यहाँ पर आ गया +1. तो ब्रोमीन की हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली. सो जब हम यहाँ पे ब्रोमीन की कैलकुलेट करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगी -1. गॉट माई पॉइंट? सो यहाँ पर अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जा रही है 0 से -1. सो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिडक्शन. राइट? तो यहाँ पर भी हमारा रिडक्शन हो रहा है
क्योंकि यहाँ पर भी डिक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट। गॉट माई पॉइंट। आगे चलते हैं रिएक्शन सी पर। तो हमारे पास जो सी रिएक्शन है दैट इज ZnO प्लस H2 gives Zn प्लस H2O। तो यहाँ पर अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमसे पूछा गया है ZnO की ऑक्सीडेशन स्टेट। सो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पर क्या आएगी, पर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है -2। सो दैट मीन्स जो हमारे पास जिंक की होगी वो होगी यहाँ पर हमारे पास +2 आफ्टर कैलकुलेशन। गॉट इट। तो अब चलते हैं इन द प्रोडक्ट साइड। यहाँ पर जो हमारी जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो रहेगी 0, क्योंकि ये अपनी यहाँ पर फ्री स्टेट में प्रेजेंट है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी 0। सो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जा रही है +2 से 0। सो दैट मीन्स यहाँ भी क्या हो रहा है, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। सो दैट मीन्स यहाँ भी क्या हो रही है, हमारी रिडक्शन। गॉट इट। अब चलते हैं हमारे लास्ट रिएक्शन पे जो कि है डी, CO प्लस COCl2। सो यहाँ पर अब हम क्या देखते हैं, हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें जो कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट है वो है +2, क्योंकि ऑक्सीजन की जैसे कि हमें पता है -2 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर कार्बन की आ जाएगी +2। तो हम चलते हैं इन COCl2। तो यहाँ पर जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी कार्बन की, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2 एंड क्लोरीन का होता है -1। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन की हम यहाँ पे ले लेते हैं x। सो x -2 प्लस 2 × -1 इज इक्वल्स टू 0, x -2 -2 इज इक्वल्स टू 0, x -4 इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू +4। तो यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +4। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 से +4 जा रही है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में। सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। सो दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारा कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल। ऑल द बेस्ट।